समा गई। वह देखकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सब लोगों ने भीष्म की भूरी-भूरी प्रशंसा की। उनके ज्ञान विज्ञान की चारों ओर प्रशंसा होने लगी। सब लोग यही कहते कि जगत में इस समय भीष्म जैसा तत्वज्ञ और कोई नहीं है। युधिष्ठिर का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। सब लोग अपने-अपने घर चले गए। विराट नगर में कौरवों की हार, भीष्म का उपदेश, श्री कृष्ण का दूत बनकर जाना, फिर भीष्म का उपदेश, युद्ध की तैयारी। दिन बीतते देर नहीं लगती। ऐसा मालूम होता है कि सुख के दिन तो इतने जल्दी बीतते हैं कि जान नहीं पड़ता कि कब बीत गए। इसी प्रकार सुख के दिन भी बीत जाते हैं, परंतु ऐसा जान पड़ता है कि वे जल्दी नहीं बीत रहे हैं। जब देवी संपत्ति वाले लोग सुखी होते हैं, तब आसुरी संपत्ति वालों के मन में स्वाभाविक ही द्वेष होता है। तनिक सा निमित्त पा जाने पर वे उनके महान शत्रु हो जाते हैं। देवी संपत्ति वालों के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। वे किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते। यही कारण है कि पहले बाधा विघ्न पड़ने पर भी उनका सुख स्थायी होता है और आसुरी संपत्ति वाले कभी सुखी ही नहीं हो सकते। वे कभी-कभी सुखी से मालूम पड़ते हैं, परंतु वास्तव में उनके हृदय में अशांति की ज्वाला धधकती रहती है। देवी संपत्ति वाले कल्प भर का स्वर्गीय सुख क्षण भर की भांति बिता देते हैं और आसुरी संपत्ति वाले अपने नरक को अपरिमित काल तक भोगते रहते हैं। उनके लिए वह थोड़ा सा समय भी बहुत लंबा हो सकता है। पांडवों का यज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। उन्होंने उस यज्ञ के द्वारा बड़ी ही पवित्रता और शांति के साथ भगवान की पूजा की। उनके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं था। यहाँ तक कि दुर्योधन आदि को भी इस युद्ध में बड़ा ऊंचा और सम्मान का पद दिया गया था, परंतु दुर्योधन आदि के मन में यह सब देखकर प्रसन्नता नहीं हुई। उसके हृदय की जलन और भी बढ़ गई। वे गुटबंदी करके सोचने लगे कि किस प्रकार पांडवों की संपत्ति हड़प ली जाए। शकुनी की सलाह से जुआ खेलना निश्चय हुआ और धृतराष्ट्र से बलात् अनुमति लेकर उन्होंने पांडवों को बुलवाया। जुआ हुआ। शकुनी की चालाकी से पांडव न केवल अपनी धन संपत्ति ही हार गए, बल्कि अपने आप को और अपनी धर्मपत्नी तक को भी हार गए। उनके हार जाने पर भी कौरवों को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रजस्वला द्रौपदी को भरी स्थान में नग्न करने की चेष्टा की। भगवान की कृपा से उसकी रक्षा हुई। उस समय वहां का वायुमंडल इतना दूषित हो गया था कि द्रौपदी के बार-बार पूछने पर भी किसी ने उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कई ने अपने मुंह फेर लिए और भीष्म भी कुछ स्पष्ट उत्तर न देकर युधिष्ठिर पर ही टाल दिया। प्रश्न यह हुआ कि भीष्म जैसे धर्मज्ञ और धर्मात्मा पुरुष ने भी द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? विचार करने पर मालूम होता है कि उन दिनों की परिस्थिति बड़ी विषम थी। पांडव दूर रहते थे। भीष्म कौरवों के साथ ही रहते थे। दुर्योधन ही उनके भोजन आदि की व्यवस्था करता था। उनके अशुद्ध अन्न के भोजन से और अशुद्ध सहवास से भी भीष्म पिता की ही बुद्धि भी कुछ प्रभावित हो गई थी, जिससे विचार करने की चेष्टा करने पर भी भीष्म द्रौपदी के गुण प्रश्न का निर्णय नहीं कर सके। इसके संबंध में एक की वंदित पता नहीं यह कथा किसी पुराण में आई है या नहीं, गुरुजनों से सुनी गई अवश्य। जब भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए थे और धर्मराज युधिष्ठिर उनसे अनेकों प्रकार के धर्म कर्म उपासना ज्ञान के तत्व सुन रहे थे, तब एक बार एकाएक द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म पिता ने द्रौपदी को हंसते हुए देखकर पूछा, बेटी तुझे अकारण हंसी नहीं आ सकती, बताओ इस समय हंसी आने का क्या कारण है? द्रौपदी ने कुछ संकोच के साथ अपने मन की बात कह दी। उसने कहा, दादाजी, जब मैं भरी सभा में नग्न की जा रही थी और आपसे पूछ रही थी इस संबंध में धर्म संगत बात क्या है, जुए में अपने को हारे हुए धर्मराज मुझे हारने का अधिकार रखते हैं या नहीं, तब तो आपने कह दिया कि मेरी बुद्धि इसका ठीक-ठीक निर्णय
नहीं कर रही है। युधिष्ठिर जो कहे वही ठीक है, परंतु आज आप धर्मराज को धर्म तत्व का उपदेश कर रहे हैं, यही देखकर मुझे हंसी आ गई है। भीष्म पिता ने कहा, बेटी, उस समय कौरवों के संग और उनके दूषित अन्न के कारण मेरी बुद्धि दूषित एवं धर्मात्मा के निर्णय में असमर्थ हो गई थी। अब बाणों के लगने से मेरा दूषित रक्त निकल गया और बुद्धि पवित्र हो गई है। इस समय मुझे धर्म के रहस्य स्पष्ट दिख रहे हैं। चाहे भीष्म पितामह की बुद्धि दूषित हुई हो या नहीं हुई हो, इस की बंदित से इतनी शिक्षा तो मिलती ही है कि दूषित वायुमंडल और दूषित मनोवृत्ति वाले लोगों का प्रभाव बड़े ऊंचे पुरुषों पर भी पड़ सकता है। भीष्म ने चाहे जानबूझ करके ही वैसा अभिनय किया हो और अपने ऊपर कुछ लाछन स्वीकार करके भी हम लोगों को इस दोष से मुक्त रहने को प्रेरित किया हो, क्योंकि महापुरुषों की प्रत्येक चेष्टा लोगों के कल्याण के लिए ही हुआ करती है। इतना सब होने पर भी भीष्म पितामह का हृदय पांडवों के पक्ष में ही था। इस बात का प्रमाण महाभारत में स्थान स्थान पर मिलता है। पहली बार के जुए में तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को पुनः सारी संपत्ति दे दी थी, पांडवों को मुक्त कर दिया, परंतु दूसरी बार के जुए में पांडवों के लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास तय रहा। उन्होंने वन में जाकर बड़ी तपस्या की। अर्जुन ने पाशुपत शस्त्र प्राप्त किया। 13वें वर्ष का अज्ञातवास रूप बदलकर उन्होंने विराट नगर में बिताया। एक प्रकार से अज्ञातवास का 1 वर्ष बीत जाने पर कौरवों को बड़ी चिंता हुई कि आजकल पांडव कहाँ हैं, उन्हें किस प्रकार नष्ट किया जाए। गुप्तचरों ने आकर जवाब दे दिया कि उनका पता कहीं नहीं चला है, अब वे जीवित नहीं हैं। ऐसा जान पड़ता है। दुर्योधन ने दुशासन, कर्ण और द्रोणाचार्य की सलाह ली। उन लोगों ने कहा कि पता लगाना चाहिए। भीष्म ने द्रोणाचार्य के कथन की पुष्टि की और कहा कि पांडव श्री कृष्ण के अनुगामी हैं, सदाचार का पालन करते हैं, उनके नाश की तो संभावना ही नहीं है। उनका पता लगाने का उपाय मैं बताता हूँ। दूसरे लोगों ने युधिष्ठिर के अज्ञात होकर रहने का जो कारण बताया है वह मुझे ठीक नहीं जचता। पांडव लोग जिस नगर या देश में होंगे वहां के राजा का अमंगल नहीं हो सकता। वहां के लोग दानी, मधुर बोलने वाले, मर्यादा की रक्षा करने वाले, जितेंद्रिय, सत्यवादी और अपने धर्म पर अनुराग रखने वाले होंगे। वहां वेद की ध्वनि सुनाई पड़ती होगी, अनेकों यज्ञ होते होंगे, ठीक समय पर वर्षा होती होगी, पृथ्वी अन्न से हरी भरी और भय रहित होगी, अन्न में बड़ा स्वाद होगा, फल स्वास्थ्यकर होंगे, शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती होगी, कोई किसी का विरोध नहीं करता होगा, गौएं बलिष्ठ होंगी, वहां के द्विज अपने धर्म के पालन में लगे होंगे, वहां की प्रजा में पारस्परिक प्रेम होगा, कोई असमय में मरता नहीं होगा, लोगों की अतिथि सत्कार में रुचि होगी, वहां की प्रजा उत्साहपूर्ण होगी। युधिष्ठिर में सत्य, धैर्य, दान निष्ठा, शांति, क्षमा, लोक लज्जा, शोभा, कीर्ति, महाअनुभावता, दया, सरलता आदि सद्गुण सर्वदा वर्तमान है। वे जहाँ रहते हैं वहाँ इन गुणों का विस्तार हो जाता है। वे विद्वान एवं महात्मा है। वे कहीं वेश बदलकर रहते होंगे। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। यदि उन्हें ढूंढना ही है तो ऐसे लक्षण युक्त स्थान में ही तलाश करो। भीष्म के इन वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी युधिष्ठिर आदि के संबंध में कैसी धारणा है। वे दुर्योधन के पास रहते हुए भी हृदय से युधिष्ठिर पर ही आस्था रखते हैं और समय समय पर युधिष्ठिर की ही प्रशंसा किया करते हैं। सुशर्मा की सलाह से कौरवों ने मत्स्य देश के राजा विराट पर चढ़ाई कर दी। उन दिनों पांडव वेश बदलकर वहीं रहते थे। महाराज विराट सुशर्मा से युद्ध करने के लिए एक दिशा में गए हुए थे। दूसरी दिशा से कौरवों ने आक्रमण किया। अवसर देखकर अर्जुन प्रकट हो गए। यह बात कौरवों से भी छिपी नहीं रही। लोगों में यह चर्चा होने लगी कि
अज्ञातवास का वर्ष पूरा होने के पहले ही अर्जुन प्रकट हो गए, इसलिए इन्हें फिर 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। द्रोणाचार्य के पूछने पर भीष्म पिता ने कहा, आचार्य, काल चक्र के बहुत से छोटे बड़े अंश होते हैं, जैसे काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, पक्ष, मास, ग्रह, नक्षत्र, ऋतु और वर्ष। समय की घटती बढ़ती और नक्षत्र मंडल की गति के उलट फेर से हर 5वें वर्ष 2 महीने बढ़ते हैं। उन मलमासों को छोड़कर आज 13 वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 महीना 6 दिन अधिक हो गए हैं। पांडवों की प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, इसी से अर्जुन तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। 5 पांडव विशेष करके युधिष्ठिर धर्म और अर्थ का तत्व जानते हैं। उन लोगों से धार्मिक अपराध की तो संभावना ही नहीं। वे निर्लोभ हैं, उन्होंने कठोर साधना ही की है। वे अधर्म करके राज्य पाना नहीं चाहते। धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण ही अब तक उन्होंने अपना पराक्रम नहीं दिखाया। वे हंसते हंसते मृत्यु के मुंह में जाना स्वीकार कर सकते हैं, परंतु असत्य के मार्ग में जाना स्वीकार नहीं कर सकते। वे अपना हक लेकर छोड़ेंगे, इंद्र भी उनका हिस्सा नहीं दबा सकते। अब हमें उनके साथ युद्ध करना होगा। कथा श्री भीष्म पितामह की। उस दिन अर्जुन के सामने कोई ठहर नहीं सका। कौरव हार कर हस्तिनापुर लौट गए। भीष्म पितामह को कौरव के हारने की तनिक भी चिंता नहीं हुई। वे पांडवों के सकुशल मिल जाने से बहुत ही प्रसन्न हुए थे। वे हृदय से चाह रखते थे कि बिना युद्ध के पांडवों का राज्य उन्हें मिल जाए और कौरव पांडव दोनों ही सुखी हो जाएं। परंतु वे भगवान की इच्छा की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे जानते थे और विश्वास रखते थे कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इस विश्वास पर निश्चिंत रहकर वे भगवान के भजन में लगे रहते थे। पांडव प्रकट हुए। विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अभिमन्यु का विवाह हुआ। विवाह के अवसर पर देश देश के मित्र राजा उपस्थित हुए। श्री कृष्ण बलराम भी आए। पांडवों को उनका राज्य प्राप्त हो जाए, इसके लिए लोगों का विचार विनिमय हुआ। यह तय रहा कि पहले नम्रता से ही उनसे कहा जाए, यदि इतने पर भी वे पांडवों का हक नहीं दे तो युद्ध किया जाए। धृतराष्ट्र ने पांडवों के पास संजय को भेजा और बिना कुछ दिए संधि हो जाए, इसकी चेष्टा की। संजय वहां से लौटकर आए। उन्होंने पांडवों के उत्साह का वर्णन किया और बतलाया कि उनसे युद्ध करना ही अच्छा है। इस विषय पर कौरवों की सभा में विचार होने लगा। सबसे पहले भीष्म पिता ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बात कही, दुर्योधन, पांडवों को जीतना तुम्हारे वश की बात नहीं है। जिस पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, उसकी कोई पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर नारायण हैं। यह बात केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, सभी देवता और ऋषि इस बात को जानते हैं। इस संबंध में इस एक समय ब्रह्म की सभा लगी हुई थी। उसमें बृहस्पति, शुक्राचार्य, सप्तऋषि, इंद्र, अग्नि, वायु, वसु आदि देवता, सिद्ध साध्य, गंधर्व सब यथा स्थान बैठे हुए थे। उसी समय नर नारायण भी उधर से निकले। उनके तेजस्वी मुखमंडल और प्रभावशाली शरीर को देखकर सब लोग विस्मित चकित हो गए। वे दोनों ब्रह्म की सभा में ठहरे भी नहीं आगे चले गए। बृहस्पति ने ब्रह्मा से पूछा, भगवान, ये कौन है जो आपकी उपासना किए बिना आगे बढ़े जा रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा, ये अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले नर नारायण हैं। इनके द्वारा संसार सागर में आनंद और शांति का विस्तार हो रहा है। ये असुरों को मारने के लिए एक भगवान के ही 2 लीला विग्रह हैं। इसीलिए दुर्योधन, श्री कृष्ण और अर्जुन को जीतने का विचार ठीक नहीं है। भीष्म पिता ने आगे कहा, उन दिनों दैत्य और देवताओं का युद्ध चल रहा था।
देवता लोग भयभीत थे। वे नर नारायण के पास गए। उन्होंने उनकी स्तुति की और वर मांगा। नर नारायण ने कहा, इंद्र, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। तब उन्होंने युद्ध में सहायता मांगी। नर नारायण की सहायता से इंद्र विजय हुए और दैत्य हार गए। नर नारायण ने अनेकों बार दैत्य को परास्त किया। वही नर अर्जुन है और वही नारायण श्री कृष्ण है। मैं यह बात अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ। वेद यज्ञ नारद मुनि ने मुझसे यह बात कही है। उन्हें संसार का कोई वीर हरा नहीं सकता। दुर्योधन, अभी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, परंतु जब तुम शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान श्री कृष्ण को और गांडीव धनुर्धारी अर्जुन को एक रथ पर बैठे हुए देखोगे, तब तुम्हें मेरे वचनों का स्मरण हो आएगा। मेरी बात नहीं मानोगे तो निसंदेह कुरुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। मैंने तुमसे बड़े रहस्य की बात कही है। इतने पर भी यदि तुम मेरा कहना ना सुनोगे, परशुराम के शाप से कलंकित हीन जाति, सूत्र पुत्र कर्ण और पाप बुद्धि के शकुनी एवं दुशासन की सलाह मानोगे तो यही समझना चाहिए कि तुम्हारी बुद्धि धर्म और अर्थ दोनों से ही भ्रष्ट हो जाएगी। भीष्म पितामह की बात सुनकर कर्ण तमक उठा। उसने कहा, पितामह, अब ऐसी बात कभी मत कहिएगा। मैंने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया है। दुर्योधन को क्षत्रिय धर्म पालन करने की सलाह देता हूँ। मुझ में निंदा करने योग्य कोई दोष या दुराचार नहीं है। मैं दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में अर्जुन को मारूंगा। अब उससे मेल नहीं हो सकता। चाहे जैसे होगा, मैं दुर्योधन को प्रसन्न करूंगा। भीष्म पिता ने कर्ण की बात सुनकर धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, कर्ण अपने मुंह से कई बार अपनी बढ़ाई करता है कि मैं पांडवों को मारूंगा, परंतु मैं दोनों का बलवान जानता हूँ। यह पांडवों के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। इसके कारण तुम्हारे दुष्ट पुत्रों पर बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है। दुर्योधन इसी के बल पर फूला फला फिरता है। इसी के कारण उसने देवता स्वरूप पांडवों का तिरस्कार किया है। कर्ण ने अब तक किया ही क्या है। अर्जुन ने इसके सामने ही इसके भाई विकर्ण को मार डाला। तब कर्ण का पौरुष कहाँ गया था? जब दुर्योधन आदि 100 कौरव को विवश करके अकेले अर्जुन ने उनके कपड़े छीन लिए, तब क्या कर्ण सोया हुआ था? गंधर्व जब कौरवों को पकड़कर ले गए थे, तब कर्ण ने उनका क्या कर लिया था? पांडवों ने ही उस समय कौरवों की रक्षा की थी। यह कर्ण अपने मुंह से अपनी बढ़ाई करता है और धर्म एवं अर्थ दोनों को नाश करने वाली सलाह दिया करता है, और इसकी बात ना मान कर पांडवों से संधि करो और उनका हिस्सा उन्हें दे दो। द्रोणाचार्य ने पितामह की बात का समर्थन किया। धृतराष्ट्र के मन में उस समय न जाने क्या बात थी। उन्होंने पितामह के वचनों पर ध्यान नहीं दिया। वे संजय से बात करने लगे। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का संदेश लेकर हस्तिनापुर आए। दुर्योधन ने भीतर भीतर यह षड्यंत्र रचा कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए। जब यह बात भीष्म को मालूम हुई, तब उन्होंने बड़े-बड़े शब्दों में धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र, तुम्हारा पुत्र बड़ा नासमझ है। यह ऐसी ही बात सोचता है जिससे कुल का अनर्थ हो जाए। इष्ट मित्रों के समझाने पर भी यह ठीक रास्ते पर नहीं चलता। तुम भी अपने शुभ चिंतकों की बात पर ध्यान न देकर इस कुमार्गगामी पापी पुत्र की बात मानते हो और उसी के अनुसार चलते हो। यदि दुर्योधन ने श्री कृष्ण का कुछ अनिष्ट किया हो तो वह उनके क्रोध की आग में भस्म हो जाए। यह धर्म से च्युत हो गया। इसकी ऐसी अनर्थकारी बात मैं नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर भीष्म पितामह वहां से उठकर चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने सबके सामने सभा में संध्या का प्रस्ताव रखा और समझाया कि युद्ध में हानि ही हानि है, धर्म के मार्ग पर चलो और धर्मराज का हिस्सा दे दो, उस समय भीष्म ने दुर्योधन को संबोधन करके कहा, बेटा, भाइयों के कल्याण की इच्छा से श्री कृष्ण ने
जो आज्ञा दी है वह मान लो। क्रोध के वश होना बहुत ही बुरा है। यदि तुम श्री कृष्ण की बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा भला नहीं होगा। उनकी आज्ञा का पालन करने में ही सच्चा सुख और कल्याण है। श्री कृष्ण के वचन धर्म अर्थ के अनुकूल और सच्चे अभिष्ट को सिद्ध करने वाले हैं। प्रजा का नाश मत करो, संधि का प्रस्ताव मान लो। बेटा, अभिमान से बावले होकर अपने मित्र का जीवन संकट में मत डालो। अपने पिता के जीते जी भरत कुल की साम्राज्य लक्ष्मी को नष्ट मत करो। मैं तुम्हें बार बार सलाह देता हूँ कि धर्म से विचलित मत हो। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य, विदुर और धृतराष्ट्र ने बहुत कुछ समझाया, परंतु दुर्योधन ने किसी की बात ना सुनी। उसकी चाल ढाल देखकर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को बड़ी व्यथा हुई। वे एक साथ ही दुर्योधन से कहने लगे, दुर्योधन, अब भी संभल जाओ। अभी श्री कृष्ण और अर्जुन ने युद्ध की घोषणा नहीं की है। अभी गांडीव पर डोरी नहीं चढ़ी है। धूमन्य ने शत्रु के नाश के लिए हवन नहीं किया है। अभी शांत आत्मा युधिष्ठिर ने क्रोध भरी दृष्टि से तुम्हें नहीं देखा। भयंकर काल के समान भीमसेन गदा भासते हुए तुम्हारी सेना को अभी चौपट नहीं कर रहे हैं। अभी संभल जाओ। यह हत्याकांड इसी समय रोक दो। तुम सर झुकाकर युधिष्ठिर को प्रणाम करो। वे तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे। वे अपना दाहिना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखें और पीठ पर फेरे। तुम पांचों पांडवों से प्रेम से मिलो। सब लोग आनंद के आंसू बहावे। शांति की घोषणा की जाए और बिना खून खराबे के सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे। दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी, उल्टे सभा से उठकर चला गया। श्री कृष्ण को कैद करने की चेष्टा करने लगा। भगवान श्री कृष्ण अपना प्रभाव दिखाकर वहां से यात्रा की ओर निकल चले। जाने के बाद भीष्म और द्रोण पुनः दुर्योधन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, दुर्योधन, कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों को जो संदेश भिजवाया है वह तुम्हें भी मालूम है। श्री कृष्ण उससे सहमत हैं और पांडव अपनी माता की आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे। वे पहले धर्म बंधन में बंधे हुए थे, इसी से अब तक कलेश सहते रहे। अब उनके शांत होने की कोई आशा नहीं है। तुम लोगों ने भरी सभा में द्रौपदी का जो अपमान किया है वह उन लोगों को कभी भूल नहीं सकता। धर्म के भय से ही उस समय उसका प्रतिवाद नहीं किया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास और अज्ञातवास किया है। अब धर्म का बंधन नहीं है। वे अस्त्र विद्या में प्रवीण हैं। उनके पास अमोघ शास्त्र शस्त्र विद्यमान है। भीम और अर्जुन जैसे वीर हैं, श्री कृष्ण जैसे सहायक हैं। वे कदापि चुप नहीं बैठ सकते। तुम तो जानते ही हो कि विराट नगरी में अकेले अर्जुन ने हम सबको हरा दिया। गंधर्व के हाथ से अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया है। यह अर्जुन के पराक्रम का नमूना मात्र है। उनसे मेल करने में ही कुरुकुल की रक्षा है। सब सहायकों को लौटा दो। शस्त्रहीन होकर उनसे मिलो। हम दोनों वृद्ध जो कुछ कह रहे हैं तुम्हारे हित के लिए ही कह रहे हैं। हमारी बात मानो और बुद्धिमानी का काम करो। दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी। युद्ध करना ही निश्चित रहा। दोनों ही ओर से बहुत कुछ तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी। रही सही तैयारी भी पूरी हो गई है। अब केवल युद्ध का डंका बजने भर की देरी थी। इस अवसर पर भीष्म के सामने बड़ी कठिन समस्या उपस्थित हुई। जिस दिन से उन्होंने राज्य त्याग का संकल्प किया था, उस दिन से उनके मन में फिर एक बात कभी नहीं आई कि यह राज्य मेरा है या इससे मेरा कुछ संबंध है। जब सहायता की आवश्यकता पड़ी, कर दी। परामर्श की आवश्यकता पड़ी थी, दे दी। नहीं तो चुपचाप एकांत में रहकर भजन करते रहे। वे अपने मन में ऐसा समझते थे कि दुर्योधन ने मेरे रहने के लिए स्थान दिया है। वह मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध करता है।
इसलिए यह शरीर उसी के अन्न से पुष्ट और उसी का है। जैसे एक योद्धा राजा के आश्रय में रहकर जीवन निर्वाह करता है, वैसे ही मैं भी दुर्योधन के आश्रय में रहकर दुर्योधन के अन्न से फला हूँ। मुझे चाहिए कि एक साधारण योद्धा की भांति लड़कर दुर्योधन के लिए अपने प्राण दे दूं। दूसरी ओर मन से यह बात आती है कि युधिष्ठिर धर्म के पक्ष पर है, वे स्वयं धर्म है, मुझे उन्हीं की ओर रहना चाहिए। इन दोनों बातों से वे कुछ चिंतित हुए, परंतु अंत में यह निश्चय किया कि भगवान की जैसी इच्छा होगी वही होगा। पहले से इसके उधेड़ बुन में पड़ने की क्या आवश्यकता है। वे निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करने लगे। महाभारत युद्ध के नियम भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान के अवतार का प्रयोजन है अधर्म राज्य का नाश और धर्म राज्य की स्थापना। जब पृथ्वी पर अत्याचार और अत्याचारियों की बढ़ती होती है, तब उनका नाश करके धर्म और अधर्म की बढ़ती के लिए भगवान का अवतार हुआ है। भगवान के साथ ही बहुत से देवता और बहुत से महापुरुष भी अवतार ग्रहण किया करते हैं। उनके अवतार का यह उद्देश्य होता है कि वे भगवान की लीला में सहायता पहुंचावे। युधिष्ठिर, अर्जुन आदि ऐसे ही अवतार हैं। यदि भगवान चाहे तो उनके संकल्प मात्र से युधिष्ठिर को राज्य मिल सकता था, अत्याचारियों का नाश हो सकता था, परंतु भगवान को ऐसा करना अभिष्ट नहीं था। वे देवी संपत्ति वालों और आसुरी संपत्ति वालों में युद्ध कराकर यह स्पष्ट दिखा देना चाहते थे कि मैं देवी संपत्ति वालों की सहायता करता हूँ। एक प्रयोजन और था। उन दिनों क्षत्रियों के रूप में बहुत से दैत्यों ने जन्म ग्रहण किया था। वे लुक छिपकर और कभी कभार प्रकट होकर धर्म के विरुद्ध आचरण करते थे। उन दोनों प्रकार के दैत्यों का नाश कराना था। उनके लिए स्वयं शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं समझकर भगवान ने उन्हें पांडव या कौरव के पक्ष में बुला लिया। दोनों ही पक्षों में दैत्यों की पर्याप्त संख्या थी। एक पक्ष में घटोत्कच आदि थे तथा दूसरे पक्ष में अलम्बुश आदि उससे भी बढ़कर थे। अब भगवान के साथ अवतार लेने वाले ऐसे देवता और महापुरुषों की भी आवश्यकता थी कि जो स्वयं तो धर्म के विरोधी पक्ष रहे, परंतु जो धर्म की आड़ में रहकर अपने को धर्म के पक्ष में बताकर धर्मराज की ओर से लड़ने वाले देते हैं, उनका भी वध करें। यह काम धर्मराज के पक्ष में रहकर लड़ने वाले धार्मिकों की अपेक्षा भगवान के बड़े प्रिय भक्तों का होना चाहिए। जो भगवान के साथ रहकर दैत्यों का वध करते हैं, उनके संबंध में तो कुछ कहना ही नहीं है, परंतु जो बाहर से भगवान के विरोधी पक्ष में रहकर और तो क्या स्वयं भगवान पर भी बाण चलाकर भगवान की इच्छा पूर्ण करते हैं, उनके अवतार के कार्य में सहायता पहुंचाते हैं, वे बहुत बड़े महान पुरुष हैं और वे स्वयं चाहे ना चाहे न जाने, परंतु भगवान बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि पांडवों के पक्ष में रहकर सात्य की आदि धर्म की स्थापना के लिए जैसा कार्य कर रहे हैं, वैसा ही कार्य दुर्योधन के पक्ष में रहकर भीष्म, द्रोण और कर्ण भी कर रहे हैं। ये सब के सब देवताओं के अवतार हैं, भगवान की लीला के सहायक हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए बाहर से अधर्म के पक्ष का कार्य करते हुए भी पृथ्वी का भार हरण करने में भगवान के वैसे ही सहायक हो रहे हैं जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। बल्कि एक दृष्टि से तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अनुचित पक्ष स्वीकार करके इन्होंने अपनी भक्ति की प्रकाष्ठा दिखा दी, अथवा इनके ना जानने पर भी भगवान ने इन्हें अपनी लीला का ऐसा पात्र चुनकर इन पर अपनी निर्तिशय ममता प्रकट की, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। चाहे लोग जो समझे, भीष्म ने भगवान की इच्छा से, भगवान की प्रेरणा से भगवान के कार्य में सहायता करने के लिए दुर्योधन का पक्ष लिया,
और उसके पहले सेनापति बनकर